हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल आपका सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने आज एक सामाजिक विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समूह लेकर के आया हूं। तो ये जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये 40 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ये आपके कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि आपके मित्रों का भी भला हो सके। आइए फटाफट देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? तो ये कौन था? इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन सेकेंड साम्यवाद जो है वो करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो जो फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था वो जुलाई 1804 में। ठीक है, जो फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था वो जुलाई 1804 में। क्वेश्चन नंबर 3 है जो महत्वपूर्ण है, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? तो उसने कौन कौन से कदम उठाए उसको देख लीजिए आप। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, ये उठाया था। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया, ये भी सही है। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, ये भी सही है। यानी जो ऑप्शन डी है आपका, इनमें से सभी ऑप्शन 4 ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4 है, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। खेड़ा भारत के किस राज्य में है? तो खेड़ा भारत के गुजरात राज्य में है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, गुजरात। पांचवा क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो है इस चैनल पे बहुत सारे सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट, वीवीआई क्वेश्चन और वायरल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। आप अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो के लिंक को डाल दिया है, प्लेलिस्ट को डाल दिया है। उस पूरे वीडियो को आप देख जाएं। अगर आपका कल का एग्ज़ाम 100% सही नहीं हुआ तो फिर आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो जो साइमन कमीशन था वो भारत क्यों आया था? संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो इसका उत्तर आपको पता होगा, नहीं होता तो मैं बता देता हूँ। आलू जो है फसल खराब होने की वजह से लोग भुखमरी का शिकार हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियाँ मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापानी और इटली थी, तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उनमें कौन कौन से देश थे? तो उनमें जो देश थे वो कौन कौन थे ये आपको पता होगा, सामाजिक विज्ञान में आप जरूर पढ़े होंगे। नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं बता देता हूँ। जो तीसरा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन है ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ठीक है, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। इसको आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, लगभग लगभग हर साल एग्जाम में आता ही है इससे संबंधित। तो 7 का तीसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो किसकी गिरावट दर्ज की गई थी? तो आठवां का हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ठीक है, यानी उत्पादन कम हुआ, रोजगार घट गए, आय और व्यापार घट गया, यानी इनमें से सभी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 9, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हो गई, और जब निर्यात में वृद्धि हो जाएगी तो अपने देश में माल कम हो जाएगा, हमारे देश का माल विदेश को जाएगा, इस वजह से समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो कपास और धातु जो थे वो सर्वाधिक गतिशील उद्योग के अंतर्गत आते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो जो मुद्रण तकनीक थी सबसे पहले चीन में विकसित हुई। मुद्रण तकनीक यानी प्रिंटिंग मशीन। ठीक है, सबसे पहले छपाई कहाँ पे विकसित की गई थी? छपाई खाना तो चाइना में ही इसका आविष्कार हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? तो ये आप जानते होंगे, ये हैं ज्योतिबा फूले। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, उनके नाम हैं। तो उनके जो नाम हैं वो है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं उसके आधार पर। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो समाप्त नहीं होगी और जो अनवीकरणीय ऊर्जा है वो एक दिन समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है? तो इसमें क्या है, भूमंडलीय तापन हो जाएगा, ओजोन परत अवक्षय हो जाएगा और पर्यावरण प्रदूषण, यानी इनमें से सभी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें इनमें से सभी ऑप्शन है और आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो कोशिश करिए कि ऑप्शन डी को ही लगाएं आप। क्वेश्चन नंबर 15 है, वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन जलवायु और मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संधारित करती है। फिर आगे है, तो ये आपका ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी यानी चौथा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन सेकंड है आरक्षित वन। ठीक है, आरक्षित वन है वो सर्वाधिक मूल्यवान होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? ऑप्शन देखिए, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, ये सही है। रसायनों के अधिक प्रयोग से, ये भी सही है। कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती हैं वे किस फसल के अंतर्गत आती हैं? तो वे खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं, यानी जब हम जून जुलाई में जब हम बुआई करते हैं मानसून आगमन के साथ तो उसे हम खरीफ की फसल करते हैं। ठीक है, और उसकी कटाई के बाद यानी अक्टूबर नवंबर में उसकी कटाई के बाद जो फसल बोई जाती है वो रबी की फसल होती है। और रबी की फसल जब फरवरी मार्च में कट जाती है उसके बाद जो फसल बोई जाती है तो वो जायद की फसल होती है, यानी सब्जी और हरे पत्तेदार जो फसल पैदा की जाती है वो जायद के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो ये आपको पता होगा, ये आपका राजस्थान जो राज्य है वहाँ पे ये ऊर्जा संसाधनों की बहुलता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई हैं? तो जो समस्या पैदा हो रही है वो जलाक्रांतता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, यानी आपका जो ऑप्शन डी है इनमें से सभी ये आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, औद्योगिक विकास की ऋण के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो आपका हो जाएगा लौह अयस्क, यानी कोई भी आप खनिज है यानी कोई भी औद्योगिक विकास है उसमें लौह अयस्क यानी आयरन की आवश्यकता आपको जरूर पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो सही है, यूरेनियम और थोरियम। वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो वायु प्रदूषण किस पे दुष्प्रभाव डालेगा? वो डालेगा आपके मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर, यानी जो इनमें से सभी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। बच्चों, जब आप अपना एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो आप मेरे चैनल पर उस प्रश्न पत्र का आंसर की भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, तो आप ज़रूर उस आंसर की को मिलाइएगा और देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ज़्यादा अगर क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपको अति उत्साही होने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आपके क्वेश्चन कम बनते हैं सही तो आपको इससे निराश भी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो हैं अभी आगे और चलने वाले हैं, तो आपको उस पर फोकस करना है। और कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे
कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो ये जो है ऑप्शन 1 फ्रेंच भाषा, इसी के भाषा को बोलने वाले लोग ज़्यादा ताकतवर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? तो उसमें जो बात जोड़े गए थे वो हैं, सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई, बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, यानी इनमें से जो सभी है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? तो वो आपका आंसर है न्यायपालिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो भारत के राजस्थान में है, आप जानते ही होंगे। राजस्थान के पोखरण में ही परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है, तो वो किस पे आधारित होता है? वो विवाह पर ही आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 29, सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 का दूसरा ऑप्शन, सांप्रदायिकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो जो शिशु मृत्यु दर है वो केरल में सबसे कम है, क्योंकि केरल भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है, राज्य है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो जो प्रति व्यक्ति आय होता है वो औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? तो वे जो हैं उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, यानी जिस उद्यम का स्वामित्व जो है निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, प्राइवेट लोगों के, वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जो सरकार के अधीन होता है वो सार्वजनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 है आपका तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। तो जो सेवा क्षेत्र है भारत में सबसे अधिक रोजगार के उत्पादक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यम वर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो वो है आपका मुद्रा, यानी मनी आपके पास है तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 35, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जहां बाजार नज़दीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हों, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हों, यानी ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही है। अभी ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब कल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो जो है पिछले साल डाले हुए हैं, तो आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप उसको देख सकते हैं और अपने कल के एग्ज़ाम को बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 36वां प्रश्न देखते हैं। विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो कौन सहायक होता है? तो वो होता है विदेशी व्यापार। ठीक है, विदेशी व्यापार के माध्यम से हम सभी को जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? तो यहाँ हो जाएगा अत्यधिक खाद्य की कमी, ये भी हो सकता है, खाद्यान्नों की जमाखोरी, ये भी सही है, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट, ये भी है। तो यानी ऑप्शन डी जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है, 37 का 4 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो इसको जो है शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो इसे हम लोग वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं।
अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या हैं? तो कौन सी हो सकती हैं? वो हैं आपकी, पहली है सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, यानी इनमें से जो सभी है वो आपका करेक्ट है।